क्वेश्चन है आपका, यहाँ लिखा है ए बी सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:1 ऑन 31 मार्च 18 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। बैलेंस शीट दी गई है आपको, यहाँ पर कैपिटल है ए बी सी, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेप्टर्स, कैश एट बैंक। नेक्स्ट लिखा है अप्रैल 1, 18 they decided to share future profit in the ratio 1:3. For this purpose the goodwill were agreed upon. Goodwill of the firm was valued 4,50,000. Land and building will be appreciated by 20%. Capital of partner will be proportion to their new profit sharing ratio. For this purpose current account will be open. Pass necessary journal entry for the above transaction in the books of the firm. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। आपको करनी है यहाँ पर जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में फॉर्मेट आपका डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर ओल्ड रेशो ए बी सी। जो ओल्ड रेशो लिखा हुआ है वो है 2:1 और न्यू रेशो है ए बी सी का 1:3। तो सेक्रीफाइस और गेन फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का ओल्ड रेशो है 2/5 और न्यू रेशो है 1/6। इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आता है 7/30, प्लस में आता है इसलिए सेक्रीफाइस। बी का ओल्ड माइनस न्यू, ये सॉल्व करने के बाद आता है 2/30 सेक्रीफाइस। सी का ओल्ड रेशो है 1/5, न्यू है 3/6, तो ये सॉल्व करने के बाद आता है 9/30। इस क्वेश्चन में जो आपको गुडविल दी गई है पूरे फर्म की वो 4,50,000 है और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी सी में 7/30, 1,05,000, 4,50,000 का 2/30, 30,000 और सी का 4,50,000 का 9/30, 1,35,000। तो आप इसमें करेंगे गेनर डेबिट होता है, यानी कि सीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये पहले नंबर की एंट्री जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से आई है। उसके बाद बच्चों सेकंड नंबर एंट्री जो है क्वेश्चन में लिखा है लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व 40,000 का है, तो वो 40,000 का जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में। यानी कि जनरल रिजर्व क्या होता है, क्रेडिट, और जब उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसे कर देंगे डेबिट, जब उसे ट्रांसफर करेंगे तो उसे कर देंगे डेबिट। यानी कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1 में, जो कि ओल्ड रेशो है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आपकी बुक का, लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएट बाय 20%, कि लैंड एंड बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट हो गया। एप्रिशिएट मीन्स इंक्रीज होना। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 3 लाख का था, 3 लाख का 20% इंक्रीज हुआ, तो 3 लाख का 20% होता है 60,000। यानी कि लैंड हमारी इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज होने के केस में लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसके बाद नेक्स्ट है, अब आपको ये देखना है कि भाई हमें रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि रिवैल्यूएशन की एंट्री सिर्फ एक ही है और यहां पर रिवैल्यूएशन आपका क्रेडिट है। तो आपको प्रॉफिट हो गया 60,000 का, और वो 60,000 का जो प्रॉफिट हुआ है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड रेशो में। और ओल्ड रेशो में जब बांटेंगे तो प्रॉफिट की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। इस 60,000 को ओल्ड रेशो में बांटा जाएगा, जो कि है 2:1, और ये आते हैं 24,000, 24,000 एंड 12,000। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैपिटल पर। ये एंट्री समझने से पहले आपको समझना होगा एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैपिटल कैसे आया। तो बच्चों हमारे पास पहले ए के पास जो कैपिटल थी, क्वेश्चन में कैपिटल 2 लाख थी। इसके बाद 1,05,000 है, जो सबसे पहले नंबर की एंट्री हमने की थी वहां पे टू एज कैपिटल 1,05,000 है, और जो आपने सेकंड नंबर की एंट्री की वहां पर ए के पास 16,000 रुपए हैं, और 24,000 आए हैं जो फोर्थ नंबर एंट्री थी, जो चौथे नंबर पर एंट्री थी वहां से आए हैं 24,000। तो टोटल हो जाता है 3,45,000। बी के पास पहले 1,50,000 कैपिटल थी जो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में है। 30,000 रुपए पहले नंबर की एंट्री से आए हैं बी के पास, और 16,000 रुपए सेकंड नंबर एंट्री से, और 24,000 फोर्थ नंबर एंट्री से। तो ये 2,20,000 हो गए।
सी के पास पहले बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में 90,000 रुपए थे और पहले नंबर की एंट्री में सी डेबिट में लिखा हुआ है 1,35,000, तो इसलिए माइनस किया गया। सेकंड नंबर एंट्री से ये 8,000 रुपए आए जो जनरल रिजर्व के थे। इसके बाद 12,000 रुपए ये वो हैं जो प्रॉफिट हुआ है फोर्थ नंबर एंट्री में, यानी कि ये माइनस के 25,000 बैठते हैं। तीनों का टोटल होता है 3,45,000 प्लस 2,20,000 माइनस के 25,000, यानी कि 5,40,000 आता है। अब रिक्वायर्ड कैपिटल हमें कितनी चाहिए? ए के लिए 5,40,000 का 1/6 जो न्यू रेशो दिया है 1:3 उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 5,40,000 का 2/6 और सी के लिए 5,40,000 का 3/6 यानी कि 2,70,000। अब आप ध्यान दें, एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वो 3,45,000 थी इसके पास यहां से, और बी के पास जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है 2,20,000 थी और सी के पास 25,000 रुपए माइनस में थे, यानी कि नेगेटिव बैलेंस है ये। और रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी चाहिए? ए को चाहिए 90,000, बी को चाहिए 1,80,000 और सी के पास रिक्वायर्ड गुडविल चाहिए 2,70,000। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल ए के पास इतनी है और रिक्वायर्ड इतनी चाहिए, यानी हमें उस वापस कर देंगे, उसे ट्रांसफर कर देंगे। और ट्रांसफर करना है करंट अकाउंट में, क्योंकि यहाँ करंट अकाउंट ओपन करने के लिए कहा गया है, तो ये क्रेडिट होगा। ऐसे ही 2,20,000 एग्जिस्टिंग है और रिक्वायर्ड है 1,80,000, तो 40,000 रुपए यहां भी हमें ट्रांसफर करने होंगे करंट अकाउंट में, तो ये भी क्रेडिट में आएगा। अब यहाँ पे इसके पास एग्जिस्टिंग कितने थे? 25,000 माइनस के, लेकिन इससे रिक्वायर्ड कितने चाहिए हमें? 2,70,000, तो इससे इतने रुपए हमें लेने पड़ेंगे, ये लेकर के आएगा, यानी कि 2,95,000। अब एंट्री आप ध्यान देंगे, सबसे पहले ए वाली एंट्री यहाँ पे क्रेडिट में लिखा हुआ है करंट में, तो आप क्या कर देंगे? एज कैपिटल डेबिट टू एज करंट। सेम ऐसे ही यहां पर बीस कैपिटल डेबिट टू बीस करंट, और यहां पर सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 2,95,000। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन करते हैं, और इसमें लिखा है ए बी सी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 March 17। Liabilities amount, assets amount, sundry creditor 2 lakh, जनरल रिजर्व 1,20,000, कैपिटल ABC की लिखी है 3 लाख, 150, 1 लाख, और ये आ जाता है 8,70,000। एसेट्स में प्रीमिसेस 3 लाख, मशीनरी 180, स्टॉक 1,20,000, डेटर्स 2,50,000, बैंक 20,000, टोटल 8,70,000। फ्रॉम 1 April 17 द पार्टनर एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3 and make the following adjustment. Premises will be appreciated by 10% and stock by 10,000. है second point है a provision for doubtful debts is to be made on debtors 4%. Third, sundry creditors be reduced by 15,000. Machinery will be depreciated by 5%. Goodwill of the firm 48,000. आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज का। और सबसे पहले यहां जो प्रिपेयर करना है आपको वो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये चीज आपको इस क्वेश्चन में प्रिपेयर करनी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, वो मेरा प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है आपको, और यहां पर भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्या लिखते हैं यहाँ पे कि एसेट्स का डिक्रीज होना लेफ्ट साइड और एसेट्स का इंक्रीज होना राइट साइड, लाइबिलिटीज का इंक्रीज होना लेफ्ट साइड और लाइबिलिटी का डिक्रीज होना राइट साइड। ये है इसमें सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब सबसे पहले जो आपका पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएट बाय 10% एंड स्टॉक बाय 10,000। यहां पर स्टूडेंट्स जो आपकी प्रीमिसेस लिखी हुई है वो 3 लाख है और 3 लाख का 10% 30,000 इंक्रीज हुआ है, तो आप लिखेंगे इधर बाय प्रीमिसेस 30,000 एंड स्टॉक इंक्रीज बाय 10,000, तो स्टॉक का आप लिखेंगे यहां पे 10,000 रुपए। एंड सेकेंड पॉइंट आपका लिखा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड ऑन डेटर्स 4%, यानी कि 4% डेटर्स पर है। तो डेटर्स हमारी यहां
डिक्रीज हुए यहाँ पर, तो डेटर्स 4% डिक्रीज हुआ और डेटर्स की वैल्यू है आपकी 2,50,000। तो 2,50,000 का 4% होगा आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 2,50,000 का 4% 10,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रेडिटर्स भी रिड्यूस बाय 15,000, कि क्रेडिटर्स आपके 15,000 रुपए से रिड्यूस हो गए। तो क्रेडिटर का रिड्यूस होना आप यहां लिखेंगे, यानी कि डिक्रीज होना, और वो अमाउंट है 15,000, 15,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि मशीनरी विल बी डेप्रिशिएट बाय 5%। मशीनरी 5% से डेप्रिशिएट हुई और मशीनरी की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो 1,80,000 है, और 1,80,000 का 5% होता है 9,000। तो आपकी यहाँ पे जो एसेट्स है, जो मशीनरी है, वो डिक्रीज हुई और 9,000 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, इसका टोटलिंग करना है। टोटल आता है 55,000, वही 55,000 यहाँ पे लिखेंगे और इस 55,000 में से आप ये दोनों माइनस कर देंगे, तो आपका 36,000 आ जाएगा। और ये 36,000 को हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन है वो 3:1 है, यानी कि आप इसे 3-2-1 में बांट दोगे। और उसे बांटने के बाद आता है 18,000 ए कैपिटल, और बी में 12,000 और सी में 6,000। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर भी हुआ। नेक्स्ट आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आप देख रहे हैं यहाँ पे, पर्टिकुलर्स ए बी सी 3 पार्टनर है एंड पर्टिकुलर ए बी सी 3 पार्टनर है। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना होगा बाय बैलेंस बीडी। जो कैपिटल हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दी गई है वो कैपिटल यहां पर आ जाए। तो आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जो कैपिटल दिया वो 3 लाख फॉर ए एंड 1,50,000 फॉर बी एंड 1 लाख दिया है आपके सी के लिए। ये सबसे पहले ये लिखना है आपको। दूसरे नंबर पे इस क्वेश्चन के लायबिलिटीज में आपको जनरल रिजर्व दिया है जो कि 1,20,000 है। उस 1,20,000 को भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि 3:1 में, और वो आ जाएगा आपका जनरल रिजर्व 60,000, 40,000 एंड 20,000। जनरल रिजर्व भी आपका इधर ही आएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व हमारा एक लायबिलिटी है जो कि क्रेडिट होता है, और जब हम उसे ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बन जाती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। यानी एबीसी क्या बताया मैंने आपको, टू मीन्स क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में गए। राइट साइड इज द क्रेडिट साइड एंड लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड। तो हमने यहां लिखा बाय जनरल रिजर्व और वो बांट दिया। इसके बाद आप थर्ड पॉइंट देख रहे हैं रिवैल्यूएशन। ये बच्चों जो रिवैल्यूएशन है ये प्रॉफिट है जो आप यहां पर देख रहे हैं। ये एज कैपिटल बीस कैपिटल जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी अपनी एंट्री होती है। और एंट्री क्या होती है इसकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। यानी पार्टनर को मैंने यहां पे क्या किया, क्रेडिट, टू मीन्स क्रेडिट, तो टू साइड में गए और वहां लिख दिया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000, 12,000 एंड 6,000। इसके बाद नेक्स्ट है, ये आप देख रहे हैं बाय सीज का किस तरीके से आया, ये पॉइंट मैं आपको अभी समझाऊंगा किस तरीके से आया। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बच्चों गुडविल दी गई है 48,000, जो आपको क्वेश्चन में दी गई है लास्ट की तरफ। आप निकालेंगे यहां पे सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो क्या दिया है एबीसी का 3:1, न्यू रेशो क्या दे रखा है 4:3। आप यहां पे करेंगे ए के लिए ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि 3/6 माइनस 4/10, और ये सॉल्व करने के बाद आता है 3/30। प्लस में आया तो ये क्या होगा, सैक्रिफाइस। ऐसे ही बी का करना है आपको। बी में क्या दिया है 2/6 ओल्ड माइनस 3/10, और ये आता है 10-1, ये आता है 1/30 सैक्रिफाइस। इसके बाद सी का करेंगे 1/6 ओल्ड रेशो और न्यू रेशो 3/30। सॉल्व करने के बाद आता है 4/30, ये गेनिंग है। अब यहां पे करना क्या है कि भाई ए का गुडविल कितना है 48,000 का 3/30 सैक्रिफाइस, बी का 48,000 का 1/30 1600, और सी का 48,000 का 4/30 6400। करते क्या है, आप जानते हैं गेनर को डेबिट करते हैं, तो गेनर कौन है यहाँ पे सी, यानी कि सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये एंट्री बनती है बच्चों, बनती है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, क्योंकि सी क्या है यहाँ पे, सी आपका गेनर है और गेनर को क्या करते हैं हम, डेबिट। ए और बी क्या है, सैक्रिफाइस, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, ये अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे क्या है, सीज कैपिटल डेबिट है, तो डेबिट साइड में जाएंगे इधर और लिख देंगे टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल।
अमाउंट आएगा सी के कॉलम में, यानी कि 4800 और 1600। इसके बाद ये क्या लिखा है, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल है, यानी ए और बी क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और क्रेडिट साइड में जाने के बाद लिखेंगे बाय सीज कैपिटल, यानी कि बाय सीज कैपिटल अमाउंट आएगा ए के कॉलम में 4800 और बी के कॉलम में 1600, ये अमाउंट आप लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, आप टोटल करेंगे एक ए साइड का जो कि 3,82,800 है, ये यहां पे लिखेंगे और ये बैलेंस आपका 382,800 ही आ जाएगा। उसके बाद बी का टोटल करेंगे, वो आएगा 2,03,600, वो यहां पे लिख दिया, वही बैलेंस आपका बैलेंस शीट ही बच गया। इसके बाद सी का टोटल करेंगे, वो है 1,26,000। 1,26,000 में से आप ये दोनों पॉइंट माइनस करोगे और माइनस करने के बाद आता है 1,19,600, तो ये आपका बनता है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट कि किस तरीके से आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर हुआ। सबसे पहले आप देखेंगे लायबिलिटी साइड में, और लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में सबसे पहला पॉइंट है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर 1,85,000 कैसे आया, लायबिलिटीज में जो क्रेडिटर आपके लिखे हुए हैं वो 2 लाख है, और उस 2 लाख में से 15,000 कम हो गए, तो 15,000 को कम करने के बाद 1,85,000 आ गए। उसके बाद लिखा है जनरल रिजर्व 1,20,000, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हमने यहां पर, तो वो आएगा नहीं। तीसरा पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल जो ये लिखी जाएगी, जो आप देख रहे हैं एबीसी की कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट से लिखने हैं आपको यहां से, यानी कि 382,800, 2,03,600, 1,19,600, वो यहां पर आ गए। उसके बाद लायबिलिटीज के पॉइंट पूरे होते हैं। अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहला पॉइंट है प्रीमिसेस, जो दिया 3 लाख, और 3 लाख में आपका इंक्रीज हुआ 30,000, तो 30,000 को प्लस करने के बाद आता है 3,30,000, वो यहां पे लिख दिया। दूसरा पॉइंट है मशीनरी। मशीनरी है 1,80,000, 1,80,000, उसमें से हमें माइनस करना होगा 9,000 की मशीनरी 9,000 की कम हो गई थी, तो 1,80,000 में से 9,000 माइनस करने के बाद 1,71,000 आ गया। उसके बाद स्टॉक है 1,30,000 कैसे आया, स्टॉक हमारा पहले 1,20,000 था, उसमें 10,000 ये वाला इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होने के बाद वो बन जाता है 1,30,000। इसके बाद क्वेश्चन में आपके डेटर्स दिए हैं 2,50,000 के, 2,50,000 में से हमारा 10,000 जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये कम हो गया, तो इसे माइनस करने के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को माइनस करने के बाद बचता है 2,40,000। उसमें लास्ट पॉइंट है बैंक 20,000, तो वो भी आपके एसेट साइड में आ जाएगा। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।